Hello students, we are live now. It is the time of science class. Okay. Now I am going to continue with chapter number 3, synthetic fibers and plastic. And today's our topic is types of synthetic fibers number 4. Okay. 3 last time हम डिस्कस करा चुके हैं. Okay. So acrylic. Okay, acrylic is a synthetic fiber. It is also known as artificial wool. Okay, acrylic is a synthetic fibers है और इसे हम एक आर्टिफिशियल वुल के नाम से भी जानते हैं. ठीक है, इसको आर्टिफिशियल वुल भी बोला जाता है. ओके, एक्रिलिक इज़ नॉट अ वाइडली यूज्ड एज नायलॉन एंड पॉलिस्टर. एक्रिलिक जो है वो उसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता जिस बेसिस पे जिस नायलॉन और पॉलिस्टर का यूज़ होता है, बिकॉज ऑफ इट्स पुअर डायमेंशनल स्टेबिलिटी. ओके, जो उसके अंदर पुअर डायमेंशनल स्टेबिलिटी होती है. ठीक है, एज द फैब्रिक में श्रिंक और स्ट्रेच ड्यूरिंग यूज़. जैसा कि फैब्रिक्स को श्रिंक कर जाना चाहिए और श्रिंक और स्ट्रेचनेस जो होती है ना ड्यूरिंग यूज़ करने में, वो चीज़ इसमें कंफर्टेबलनेस नहीं आ पाती है. ठीक है, एक्रिलिक इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग स्वेटर्स, शॉल्स और ब्लैंकेट्स विच आर यूज्ड इन विंटर्स. Clothes made from this fiber are warm, soft, light, flexible and are also known as carbon or acrylon. Okay, I repeat, clothes made from this fiber are warm, गर्म होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, लाइट होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं एंड आर ऑल्सो नोन एज कार्बन. ओके, और एक्रिलिक, और इनको कार्बन और एक्रिलॉन के नाम से भी जाना जाता है. ओके, दे आर रिलेटिवली चीपर एंड कम इन अ वैरायटी ऑफ कलर. ओके, ये रिलेटिवली क्या होते हैं, चीपर होते हैं एंड केम इन अ वैरायटी ऑफ क्लोथ्स. ओके, समझ में आ गया ना, मतलब ये बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट नहीं होते हैं, लो कॉस्ट ही होते हैं. ठीक है, लास्ट टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर इज स्पेंडेक्स. स्पेंडेक्स इज ऑल्सो नोन एज लाइक्रा. ओके, स्पेंडेक्स इज ऑल्सो नोन एज लाइक्रा. इट इज़ अ सिंथेटिक polymeric fiber have a long chain. Okay, spandex fibers are stretchable, soft and rubber like because of elastic nature. जो इसके अंदर इलास्टिक नेचर जो होता है, इलास्टिक मीन्स जो फैल जाए आराम से. ठीक है, खींचने पे खिंच जाए आराम से. ठीक है, वो उसको इलास्टिकनेस बोला जाता है, इलास्टिक नेचर. ओके, दिस फाइबर इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स. ओके, जितने भी स्विमर्स आपने देखे होंगे स्विम करते हुए, उनका जो कॉस्ट्यूम्स जो तैयार किया जाता है वो स्पेंडेक्स फाइबर्स के से तैयार किया जाता है. ओके, एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स. सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर ड्यूरेबल देन नेचुरल फाइबर्स. ठीक है, सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं नेचुरल फाइबर्स से, मतलब इसका लाइफ टाइम जो होता है वो नेचुरल फाइबर्स के कंपैरिजन में ज़्यादा ये चलते हैं. ठीक है, हैंस दे आर वाइडली यूज्ड इन ड्रेस मटेरियल्स. ओके, इसीलिए इसका ज़्यादा यूज ड्रेस मटेरियल्स में किया जाता है. ओके, द फाइबर हैव हाई टेंसिल स्ट्रेंथ. जो फाइबर्स होते हैं उनमें हाई टेंसिल स्ट्रेंथ होती हैं, सो दे कैन विद स्टैंड वेट विदाउट टेयरिंग. ओके, मीन्स ये बिना फटे
मतलब ये जैसे फ्लेक्सिबिलिटी कहीं आपने पढ़ा है ना, फ्लेक्सिबल मीन्स जैसे आपका कहीं खिंच भी गया, बहुत तेज़ आप दौड़े, रनिंग किया आपने, ठीक है, या एकदम से होता नहीं है बैठने पे, कभी सबके साथ होता है पैंट के फट गया, ठीक है, तो ये ऐसा नहीं होता है, इसका जो क्लोथ होता है वो बहुत स्ट्रेचेबल होता है, ठीक है। तो टीयर मीन्स यहाँ पे जो यूज़ होता है, टीयरिंग मीन्स फटना ही होता है। द फाइबर हैव हाई टेंसिल स्ट्रेंथ, ठीक है, बहुत हाई टेंसिल स्ट्रेंथ होती है इसकी, ठीक है, मतलब स्ट्रेचनेस की। सो दे कैन विद स्टैंड वेट, ओके, अपने वेट के अकॉर्डिंग विद स्टैंड खड़ा रह सकता है विदाउट टेयरिंग, बिना फटे हुए। द फाइबर्स आर नॉट ईजी अफेक्टेड बाई द एक्शंस ऑफ केमिकल्स, मॉइस्चर एंड बैक्टीरिया। जो फाइबर्स होते हैं वो ईज़िली अफेक्ट नहीं करते हैं एक्शंस ऑफ केमिकल्स पे, मतलब इनका केमिकल्स पे भी जो केमिकल्स होते हैं क्लोथ फाइबर्स को बहुत कम नुकसान पहुंचाते हैं, मॉइस्चर नहीं जा पाती है, एंड बैक्टीरिया भी अंदर आपके क्लोथ्स के नहीं जा पाते, ठीक है। दे ड्राई अप क्विकली, बहुत जल्दी सूख भी जाते हैं, बिकॉज दे शोक लेस वाटर, बहुत कम शोक करते हैं वाटर को देन नेचुरल फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स के कंपैरिजन में ये बहुत कम शोक करते हैं वाटर को। दे आर लेस एक्सपेंसिव देन नेचुरल फाइबर्स, ओके, ये नेचुरल फाइबर्स के कंपेयर में बहुत लेस एक्सपेंसिव होते हैं। दे डू नॉट गेट रिंग्ड ईजली एंड हैंस रिक्वायर्ड लेस आयरनिंग, ठीक है, इनमें रिंग्ड मीन्स तो बता ही चुके हैं, सिकुड़न नहीं आती है ईजिली, आसानी से इसमें सिकुड़न नहीं आती है, एंड हैंस रिक्वायर्ड लेस आयरनिंग, मतलब इसमें प्रेस कराने की भी आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। सो वीडियो आज मैंने आपको क्लियरिंग करने के लिए 1020 पिक्सल्स पे लगा दिया था, ठीक है, क्योंकि जो इसके वर्ड्स हैं ब्लर कर रहे थे, तो 7 मिनट्स के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इसमें मेमोरी हो गई होगी, अपलोडिंग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। सो मुझे यहीं स्टॉप करना होगा। ओके, बाय, टेक केयर।